बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद अब बिहार में फाइनल एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बिहार में 243 सीटों पर आखिर किनकी सरकार बनेगी, कौन कितने सीट लाए हैं। तो देखिए, पटना में 14 विधानसभा सीट है और पहले ही एनडीए ने बाजी मार लिया। 14 में से 8 सीट एनडीए के नाम हो गया, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 5 सीट मिले। पटना से जनसुराज की पार्टी को 1 सीट मिला है। औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में है 6 सीट और यहां से बीजेपी को 2 सीट मिले हैं, आरजेडी को 3 सीट, जनसुराज को 1 भी नहीं, जबकि एआईएमआईएम ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। तो अब तक 20 सीटों में से जहां एनडीए को मिले हैं 10 सीट, तो वहीं महागठबंधन को 8 सीट मिल चुके हैं। अब यदि दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में है 10 विधानसभा सीट और यहां से फिर से बीजेपी ने बाजी मारते हुए 10 में से 6 सीटों पर सफलता हासिल कर ली, जबकि आरजेडी को मात्र 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। अन्य का यहां से खाता नहीं खुला और अब तक 30 टोटल सीटों में से जहां एनडीए के 16 सीट आ चुके हैं। पहले ही दौर में एनडीए आगे चल रहा है, जबकि महागठबंधन को आए हैं 12 सीट। अब यदि गया की बात करते हैं तो गया में है 10 विधानसभा सीट और यहां से महागठबंधन ने बाजी मार लिया। जहां एनडीए को 3 सीट मिले तो वहीं आरजेडी को 6 सीट मिल गए हैं। जनसुराज की पार्टी को मिला है 1 सीट और अब तक 40 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए ने 19 सीट लाए हैं, तो वहीं महागठबंधन को 18 सीट हासिल हो चुके हैं। अब मामला काफी करीबी होता जा रहा है, कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जनसुराज की पार्टी को भी 2 सीट आ चुके हैं। कैमूर में है 4 विधानसभा सीट और कैमूर में बीजेपी और आरजेडी में यानी महागठबंधन में कांटे की टक्कर हो गई। कैमूर की 4 में से 2 सीट एनडीए को मिले हैं, जबकि महागठबंधन को भी 2 सीट मिले। 44 टोटल अब तक सीटों में से जहां एनडीए के आए हैं 21 सीट, तो वहीं महागठबंधन के 20 सीट आ चुके हैं। भोजपुर में है 7 विधानसभा सीट और भोजपुर में तो एनडीए ने बाजी मार लिया। भोजपुर की 7 में से 4 सीटों पर एनडीए ने सफलता हासिल की है, जबकि आरजेडी को मात्र 2 सीटों पर जीत मिली। जनसुराज की पार्टी ने भी 1 सीट पर जीत हासिल की है और अब तक 51 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए को 25 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि महागठबंधन को मात्र 22 सीटों पर जीत मिली है। लगातार एनडीए आगे बढ़ते हुए गोपालगंज में है 6 विधानसभा सीट और यहां से तो महागठबंधन ने बड़ी ही बाजी मारते हुए एक लंबी छलांग लगाई है। गोपालगंज की 6 में से 4 सीट आरजेडी के नाम हो गया, जबकि बीजेपी को मात्र 2 सीट से संतोष करना पड़ा और अब तक 57 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए को 27 सीट मिले हैं, तो वहीं महागठबंधन को 26 सीट मिल चुके हैं। लगातार कांटे की टक्कर जारी है। खगड़िया में है 4 विधानसभा सीट और खगड़िया की 4 में से 3 सीट पर महागठबंधन को जीत मिली है। तो महागठबंधन ने एक बड़ी ही छलांग मारी है, महागठबंधन ने बड़ी ही सफलता प्राप्त कर ली, जबकि एनडीए को मात्र 1 सीट ही नसीब हुआ और अब महागठबंधन आगे बढ़ चुका है। 61 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए को 28 सीट मिले हैं, तो वहीं महागठबंधन को 29 सीट मिल चुके हैं। जनसुराज की पार्टी को 3, तो वहीं एआईएमआईएम को 1 सीट मिले हैं। ये लीजिए, नालंदा में फिर से महागठबंधन ने बाजी मारा। नालंदा की 7 सीटों में से 4 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली है, जबकि बीजेपी के खाते में मात्र 2 सीट आए हैं। जनसुराज की पार्टी को भी नालंदा से 1 सीट मिला और अब तक 68 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए को मिले हैं 30 सीट, तो वहीं महागठबंधन ने 33 सीटों पर सफलता हासिल की है। जनसुराज की पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली है। अब मधेपुरा में तो महागठबंधन ने इतिहास ही रच दिया है। मधेपुरा की 4 में से 4 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली है। बेचारा बीजेपी का यहां से खाता भी नहीं खुला। मधेपुरा की 4 में से 4 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा कर लिया और अब तक 72 विधानसभा सीटों में जहां महागठबंधन ने 37 सीट ले आए हैं, तो वहीं एनडीए को मात्र 30 सीट मिले। अब फासला 7 सीटों का हो गया है। 60 सीटों से महागठबंधन आगे बढ़ गया है। बेगूसराय में है 7 विधानसभा सीट। बेगूसराय जिले में 7 में से 4 सीटों पर महागठबंधन ने जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को मात्र 2 सीट से संतोष करना पड़ा। जनसुराज की पार्टी को बेगूसराय से 1 सीट मिला है और अब तक 79 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए को मिले हैं 32 सीट, तो वहीं महागठबंधन ने 41 विधानसभा सीटों पर सफलता हासिल की है। जनसुराज की पार्टी को 5, तो वहीं एआईएमआईएम को 1 सीट मिला है। मधुबनी जिले की बात करते हैं तो मधुबनी में है 10 विधानसभा सीट और मधुबनी जिले से फिर से महागठबंधन ने बाजी मारा। 10 में से 5 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली है, जबकि बीजेपी के खाते में मात्र 4 सीट आए। जनसुराज की पार्टी को भी मधुबनी से 1 सीट मिला है और अब तक 89 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए को 36 सीट मिले हैं, तो वहीं 10 सीटों से आगे बढ़कर महागठबंधन 46 सीटें लाए हुए हैं। जनसुराज की पार्टी को 6 सीट मिला है। एआईएमआईएम को 1 सीट। सीतामढ़ी में है 8 विधानसभा सीट। सीतामढ़ी जिले में फिर से महागठबंधन ने
बाजी मारा। सीतामढ़ी की 8 में से 5 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली, जबकि एनडीए को मात्र 3 सीटों पर जीत मिली है। और अब तक 97 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए को 39 सीट मिले हैं, तो वहीं महागठबंधन ने 51 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। महागठबंधन ने हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, जबकि जनसुराज की पार्टी को 6 सीट मिले हैं। अब ये लीजिए, कटिहार में फिर से महागठबंधन ने कमाल किया है। कटिहार की 7 में से 3 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली है, जबकि एनडीए को मात्र 2 सीटों पर जीत मिली। एआईएमआईएम ने यहां से कमाल किया है। एआईएमआईएम को भी 2 सीटों पर जीत मिली है कटिहार से। और अब तक 104 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए के 43 सीट आ चुके हैं, तो वहीं महागठबंधन ने 54 सीट लाकर अब 11 सीटों से आगे बढ़े हुए हैं। देखिए, सीवान की बात करते हैं तो सीवान में है 8 विधानसभा सीट और यहां से फिर से महागठबंधन ने एक बड़ी ही बाजी मारी। महागठबंधन को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि बीजेपी के खाते में मात्र 3 सीट आए। और अब तक 112 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए को 46 सीट मिले हैं, तो वहीं महागठबंधन को 59 सीट मिल चुके हैं। जनसुराज की पार्टी को 6 सीट मिला है और एआईएमआईएम को 3 सीट। लगातार महागठबंधन आगे बढ़ते हुए, लेकिन कभी भी बाजी पलट सकती है, कभी भी एनडीए भी आगे हो सकती है। देखिए, सहरसा की बात करते हैं तो सहरसा में है 4 विधानसभा सीट और इन 4 सीटों में से यहां कांटे की टक्कर देखी जा रही है। एनडीए को भी 2 सीट मिला है, तो वहीं महागठबंधन को भी 2 सीट मिला। अब तक 116 विधानसभा सीटों में से एनडीए के 48 सीट हो चुके हैं, तो वहीं महागठबंधन को 61 सीटों पर जीत मिली है। वैशाली में फिर से महागठबंधन ने कमाल किया है। वैशाली में 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और इन 8 सीटों में से महागठबंधन ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली, जबकि बीजेपी को मात्र 2 सीटों पर जीत मिली है। जनसुराज की पार्टी को भी 1 सीट वैशाली से मिल चुका है। अब तक 124 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 48 सीट पर जीत हासिल हुई है, तो वहीं महागठबंधन ने 66 सीटों पर सफलता हासिल कर ली। जनसुराज की पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिली, जबकि एआईएमआईएम को भी 3 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जहानाबाद में है 3 विधानसभा सीट और इन 3 सीटों में से जहां बीजेपी ने मात्र 1 सीट पर जीत हासिल की, तो वहीं महागठबंधन ने 2 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। अन्य पार्टी का यहां से खाता नहीं खुला। अब तक 127 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए ने 49 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं महागठबंधन को 67 विधानसभा सीटों पर जीत मिल चुकी है। देखिए, जीत हासिल करने के लिए यानी सरकार बनाने के लिए टोटल 122 सीट लाना पड़ेगा। जादुई आंकड़ा 122 को पार करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि आखिर कौन चुनाव जीतता है। देखिए, नवादा में है 5 विधानसभा सीट और यहां से एनडीए ने बाजी मार लिया। 5 में से 3 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है, जबकि महागठबंधन को मात्र 2 सीटों पर जीत मिली। और अब तक 141 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 52 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं 20 सीटों से आगे बढ़े हुए हैं महागठबंधन को 72 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि जनसुराज की पार्टी को 7 और एआईएमआईएम को 3 सीटों पर जीत मिली। देखिए, जमुई जिला की बात करते हैं तो अगला जिला जमुई में 4 विधानसभा सीट है और यहां से फिर से एनडीए ने बड़ी ही बाजी मारी। 4 में से 3 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है, जबकि आरजेडी को मात्र 1 सीट पर सफलता हासिल हुई। इस तरह से 145 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए के 58 सीट आ चुके हैं, तो वहीं महागठबंधन को 73 सीट मिले हैं। जनसुराज की पार्टी को 8 सीट मिल चुके हैं। अब समस्तीपुर में है 10 विधानसभा सीट और यहां से महागठबंधन ने बड़ी ही बाजी मारते हुए 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली, जबकि बीजेपी को यानी महागठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिली है, जबकि एआईएमआईएम को भी 2 सीटों पर जीत मिल चुकी है। तो इस तरह से नीतीश बीजेपी की पार्टी ने अब तक 64 सीटों पर सफलता हासिल कर ली है, जबकि तेजस्वी और राहुल गांधी की महागठबंधन ने 81 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर ली। जनसुराज की पार्टी को 8 सीट है, तो वहीं एआईएमआईएम को 5 सीटों पर जीत मिली है। अब बांका की बात करें तो बांका जिले में है 5 विधानसभा सीट और यहां से नीतीश बीजेपी की पार्टी एनडीए ने बड़ी ही सफलता हासिल करते हुए 5 में से 3 सीटों पर जीत हासिल कर लिए, जबकि महागठबंधन को मात्र 2 सीटें मिली हैं। तो अब तक 158 विधानसभा सीटों में से नीतीश बीजेपी की एनडीए ने 67 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर ली, जबकि राहुल और तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 83 सीटों पर जीत मिल चुकी है। रोहतास जिले में है 7 विधानसभा सीट और यहां से फिर से बीजेपी ने फिर से महागठबंधन को पछाड़ते हुए एनडीए ने 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली, जबकि महागठबंधन को मात्र 3 सीटों पर सफलता हासिल हुई है। और अब तक 165 विधानसभा सीटों में से जहां नीतीश कुमार को 68 सीट यानी नीतीश कुमार की एनडीए को 68 सीट मिल चुके हैं, तो वहीं तेजस्वी और राहुल गांधी की महागठबंधन को 84 सीटों पर सफलता मिल चुकी है। अब सुपौल जिले की बात करते हैं तो सुपौल जिले में है 5 विधानसभा सीट और सुपौल से आरजेडी को यानी महागठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी को मात्र 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। अन्य पार्टी का यहां से खाता नहीं खुला और अब तक 165 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश और बीजेपी की एनडीए को 70 सीट मिले हैं, तो वहीं 17 सीटों से आगे चल रहा है महागठबंधन को 87 सीट तक मिल चुका है। जनसुराज की पार्टी ने 8 सीट अब तक लाए हैं। अररिया की बात करें तो अररिया में फिर से महागठबंधन ने बाजी मारा। अररिया की 6 में से 3 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली, जबकि
जबकि एनडीए को मात्र 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा और अब तक 171 विधानसभा सीटों में से जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 72 सीट मिले हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 90 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब यदि अरवल जिले की बात करते हैं तो अरवल जिले में है 2 विधानसभा सीट और यहां से कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 2 सीट में से 1 सीट पर महागठबंधन को जीत मिली, तो वहीं 1 सीट एनडीए के नाम हो गया और अब तक 173 विधानसभा सीटों में से जहां 73 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की है, तो वहीं महागठबंधन ने 91 विधानसभा सीटों पर सफलता हासिल की और जनसुराज की पार्टी को अब तक 8 सीटों पर जीत मिली है। अगला जिला मुंगेर की बात करते हैं तो मुंगेर में है 3 विधानसभा सीट और यहां से एनडीए ने बाजी मारा है। नीतीश बीजेपी की एनडीए को 3 सीट मिले हैं, जबकि महागठबंधन को मात्र 1 सीट से संतोष करना पड़ा। अन्य पार्टी का खाता नहीं खुला और अब तक 176 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए ने 75 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि महागठबंधन को 92 सीटों पर सफलता मिल चुकी है। अब यदि सारण जिले को देखते हैं तो सारण जिले में है 10 विधानसभा सीट और यहां से महागठबंधन को बड़ी सफलता मिलते हुए 10 में से 5 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली, जबकि नीतीश बीजेपी की एनडीए को 4 सीटों पर जीत मिली है। जनसुराज की पार्टी ने भी यहां से 1 सीट पर जीत हासिल की और अब तक 186 विधानसभा सीटों में से जहां 79 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी और राहुल गांधी की महागठबंधन को 97 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को 9 सीटों पर और एआईएमआईएम को 6 सीटों पर जीत मिल चुकी है। शेखपुरा जिले की बात करते हैं तो शेखपुरा जिले में वाकई महागठबंधन ने कमाल कर दिया है। तेजस्वी और राहुल गांधी की महागठबंधन को शेखपुरा की दोनों ही सीटों पर जीत मिली है। दोनों ही सीट महागठबंधन के नाम हो गया और इस तरह से 188 विधानसभा सीटों में जहां 79 सीटों पर अभी भी एनडीए वाले बने हुए हैं, तो वहीं अब 99 सीटों पर आ चुके हैं महागठबंधन। अगला जिला मुजफ्फरपुर को देखते हैं तो मुजफ्फरपुर में है 11 विधानसभा सीट और यहां से वाकई महागठबंधन ने बड़ी ही सफलता हासिल की। मुजफ्फरपुर की 11 में से 7 सीटों पर जीत आरजेडी को यानी महागठबंधन को मिल चुका है, जबकि एनडीए को मात्र 3 सीटों पर जीत मिली। एआईएमआईएम को यहां से 1 सीट पर जीत मिली है और अब तक 220 विधानसभा सीटों में से जहां 89 सीट नीतीश और बीजेपी की पार्टी ने 89 सीट लाए हैं, तो वहीं महागठबंधन को 113 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अभी भी सरकार बनाने के लिए 122 का आंकड़ा पार करना होगा, तभी सरकार बन पाएगी। जनसुराज की पार्टी को 10 सीट मिले हैं, एआईएमआईएम को 8 सीट मिले हैं। लेकिन जो भी हो, अब तस्वीरें साफ होते हुए दिख रही है कि आखिरकार किनकी सरकार बन सकती है। बीजेपी काफी पीछे रहते हुए तो वहीं लगातार महागठबंधन जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। पूर्णिया जिले में है 7 विधानसभा सीट और यहां से फिर से महागठबंधन ने बाजी मार लिया है। तेजस्वी और राहुल गांधी की महागठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिली है, जबकि नीतीश बीजेपी की एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिली। अब तक 227 विधानसभा सीटों में जहां बीजेपी ने 91 सीट लाए, तो वहीं महागठबंधन को 117 सीट तक आ चुके हैं। जनसुराज की पार्टी को 10 और एआईएमआईएम को 9 सीटों पर जीत मिली है। बक्सर जिले में देखिए, बक्सर जिले में 4 विधानसभा सीट है और यहां कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 4 में से 2 सीट पर एनडीए को और 2 सीट पर महागठबंधन को सफलता हासिल हुई और अब तक 231 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए ने 91 सीट ले आए, तो वहीं महागठबंधन को 117 सीट तक मिल चुका है। लखीसराय जिले में है 2 विधानसभा सीट और इन दोनों ही सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा कर लिया। एनडीए का यहां से खाता भी नहीं खुला। अब तक 233 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 91 सीट तक आ चुके हैं, तो वहीं महागठबंधन यानी तेजस्वी और राहुल गांधी की महागठबंधन को 119 सीट तक आ चुके हैं। अब जीत में बस 3 सीट ही कम रह गए हैं। देखिए, शिवहर में है 1 विधानसभा सीट और यहां से एनडीए ने कमाल किया। नीतीश बीजेपी की एनडीए को शिवहर की 1 सीट मिल चुकी है। अब तक 234 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 94 सीट मिले हैं, तो वहीं महागठबंधन को 121 सीट। पश्चिमी चंपारण जिले में देखिए, पश्चिमी चंपारण जिले में है 9 विधानसभा सीट और यहां से एनडीए ने बाजी मारा। वाकई एनडीए ने पश्चिमी चंपारण से कमाल करते हुए पश्चिमी चंपारण की 9 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि आरजेडी को मात्र 2 ही सीट नसीब हुआ। जनसुराज की पार्टी को 1 सीट मिला है। लेकिन अब आंकड़े सामने आ चुके हैं। फाइनल आंकड़े देखिए, टोटल 243 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को यानी नीतीश और बीजेपी की एनडीए को 100 सीट मिले हैं, यानी इनका सेंचुरी तो पूरा हो गया है, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। तो वहीं महागठबंधन को यानी तेजस्वी और राहुल गांधी की महागठबंधन ने 123 सीट ले आए हैं, जबकि जादुई आंकड़ा 122 को पार करने पर ही सरकार बन जाती थी। यानी महागठबंधन की सरकार इस बार बिहार में बन रही है। जनसुराज की पार्टी को 11 सीट और एआईएमआईएम को 9 सीटों पर सफलता हासिल हुई। यहां अदर की भूमिका भी काफी अहम होगी। यदि जोड़ तोड़ की राजनीति होती है तो महागठबंधन के लिए मुश्किल